तो अभी ठंड का समय आ चुका है और ठंड में मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाती हूँ जो हमारे शरीर को गर्म रखता है और हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग भी करता है। तो आज उसका कुछ नाम नहीं है, बस बहुत सारी चीज़ों को मिला करके मैंने उसको बनाया है और हर साल मैं बनाती हूँ ऐसा कुछ। तो कभी तिल के लड्डू बनाती हूँ और कभी आटे का लड्डू बनाती हूँ और आटे के लड्डू में भी देसी घी, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस करके मिला करके उसको बनाती हूँ। तिल का लड्डू ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि गुड़ डाल करके और उसमें थोड़ा सा सोट पाउडर जो होता है, ड्राई जिंजर पाउडर जिसे कहते हैं, वो मिला करके तिल का लड्डू बनाते हैं। वो अभी संक्रांति आ रही है आगे, तो उस समय बनाएंगे। फ़िलहाल अभी जो मैंने इस समय बनाया है वो भी गुड़ का ही है और उसमें बहुत सारी चीज़ें मिला करके रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले उसको देसी घी में मिला करके फिर खाते हैं। तो जो वो चीज़ हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाउडर भी कहते हैं सेसमी सीड्स, मतलब वाइट तिल जो होता है वो, और अजवाइन, वॉलनट्स, आलमंड्स, ड्राई कोकोनट और जगेरी गुड़ और प्योर घी, इन सब सारी चीज़ों को मिला करके बनाया है और जिसमें बहुत सारे तत्व होते हैं। जो जैसे घी है वो हमारे दिमाग को तेज करता है, इसमें ओमेगा 6 होता है और ओमेगा 3 भी होता है जो कि इसमें बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। और ये घी जो होता है प्योर घी, वो हमारी सुंदरता को भी बढ़ाने में काम में आता है। फटे होठों पर भी अगर हम लगा लें रात में सोने से पहले तो वो सुबह तक बहुत अच्छा हमारा होठ भी हो जाता है। और आयुर्वेद के हिसाब से भी घी में अगर पानी मिला करके उसको अच्छा सा मिश्रण तैयार करके हम इसको मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। बालों में भी घी लगाने के काम आता है और जिससे हमारे बाल कोमल हो जाते हैं, उनकी लंबाई भी बहुत अच्छे से बढ़ती है। और ये एक हेयर मास्क के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको। तो 2 टेबल स्पून घी और 1 टेबल स्पून नारियल का कोकोनट ऑयल मिला करके अगर हम बालों की जड़ों में लगाते हैं और उसको आधा घंटा बालों में छोड़ देते हैं तो हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा चमकदार और तेज़ी से बढ़ने वाले और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो घी तो ये काम करता है। इसके बाद में फिर इसमें मैंने गुड़ मिलाया है तोड़ करके, और इसमें गुड़ का बूरा भी मैंने मिलाया है। तो गुड़ में बहुत ही ज़्यादा आयरन होता है, तो ये हमारी खून की कमी को दूर करता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। गुड़ हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर को भी एक्टिव बनाता है। हम इसको खाते हैं अगर रात में, ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, दिमाग बहुत तेज करता है, हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और सर्दी जुकाम में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि गुड़ की तासीर जो होती है वो गर्म होती है। फिर इसमें मैंने मिलाया है कोकोनट, ड्राई कोकोनट को कट करके इसमें मिलाया है। तो कोकोनट में क्या होता है, ये इसमें विटामिन, कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम, खनिज पदार्थ, ऐसे पोषक तत्व इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसमें जो नारियल में जो फैट होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता है इसमें, और ये बीपी के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मोटापे के शिकार लोगों, जो मोटापा जिसको है, फैट जिसको है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। नारियल का अगर हम पानी पिए तो भी वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो नारियल भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है हमें हेल्दी रखने। फिर आता है बादाम। बादाम में भी बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और विटामिन ई, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, बहुत सारे बेहतरीन इसमें सब तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट्स हैं इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं।
और बादाम को कभी भी सूखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं उसका जो छिलका होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। तो हमेशा बादाम को भिगो करके फिर खाएं, और तो फिर वो हम बहुत अच्छे से पच जाता है। फिर इसमें मैंने अजवाइन मिलाया तो नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे को अजवाइन बहुत पसंद है, वो ऐसे ही अजवाइन खा जाता है। और लेकिन इसको मैं जब डीके को देती हूँ बना करके तो फिर मैं उसमें अजवाइन ज़रूर मिलाती हूँ, क्योंकि अजवाइन जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। अगर इसमें अजवाइन मिलाकर जब खाने जाएं तो उसी समय उसमें घी भी मिलाना है और उसी समय उसमें अजवाइन भी मिला लें, जो कि अजवाइन क्या करता है, सर्दी जुकाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, कील मुहासों को दूर करता है, और जो हमारे जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो आते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और गठिया के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसमें अजवाइन मिला के खाने से डाइजेस्ट तो खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसमें मैंने मिलाया है अखरोट। अखरोट में बहुत ही अच्छा कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाने में हेल्प करता है, और हमारी बॉडी में जितने भी एक्स्ट्रा फैट होते हैं उनको भी कम करने में हेल्प करता है। तो अखरोट बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और अखरोट खाने से हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और लंबे होते हैं। और हाँ, ये जो चलने पर जो चटक की आवाज़ आती है घुटनों में और ये सब, उनके लिए भी अखरोट बहुत अच्छा होता है। तो फिर इसमें मैंने मिलाया है तिल। तिल में बहुत ही अच्छा विटामिन बी और विटामिन बी और फैटी एसिड से एसिड्स होते हैं इसमें। तिल में आयरन, जिंक, प्रोटीन, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और ये सब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें पाई जाती हैं। 100 ग्राम तिल में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और तिल की तासीर चूँकि गर्म होती है, तो जब हम इसे सर्दियों में खाते हैं तो हमें इससे बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलती है। अब आता है ड्राई जिंजर पाउडर। ड्राई जिंजर पाउडर क्या करता है, पहली बात तो इसके टेस्ट को एनहांस करता है। इसमें इसको डालने से इसमें टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। मुझे इवन इसका टेस्ट बहुत पसंद है। तो इसको अगर हम दूध में मिला करके पीते हैं, या फिर हम इसमें जैसे हमने इसमें मिलाया है, तो इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरा, अगर एसिडिटी की भी प्रॉब्लम है तो ये उसको भी दूर करता है। तो कुल मिला करके ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है, और रात में अगर हम इसको सोने से पहले खाते हैं तो ये हमें बहुत सारी चीज़ों से एनर्जी से हमें भरपूर करता है, और हम इससे फिट और एक्टिव रहते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेती हूँ। और मेल्ट करने के बाद में इसमें 1 चम्मच के पास में एक जो बहुत बड़ा मिथ है हम यंगस्टर्स में, कि हम घी खाना बंद कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे अंदर फैट आ जाएगा और हम मोटे हो जाएंगे और वो हमें नुकसान करेगा, कहीं ना कहीं वो हमारे हार्ट को भी नुकसान करेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले के लोग देखिए फिट भी रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके खाने में दूध, उनके खाने में घी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में हुआ करती थी। बल्कि नॉनवेज और इन सब चीज़ों से वो लोग दूर रहा करते थे। आज के समय में क्या है, उल्टा इसका जस्ट हो गया है कि दूध और घी खाना तो पसंद नहीं करते हैं, फालतू की और सारी चीज़ें अपने डाइट में शामिल कर चुके होते हैं। नतीजा ये होता है कि बहुत कम एज में ही बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं लोगों को। बहुत यंग एज के लोगों को मैंने देखा है कि उनको घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है, उनको चलने में, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कोई भी चीज़ खाई, वो चाहे आपके फ़ायदे के लिए ही है, उसको खाए और बैठे रहे आराम से। कोई भी मूवमेंट बॉडी में ज़्यादा, वैसे भी हम सबकी लाइफ कैसी हो गई है, कंप्यूटर तक
सीमित हो गई है, चलना फिरना और हार्ड वर्क करना तो ना के बराबर हो गया है। तो हमें फिर जिम जाने की ज़रूरत होती है। हम फिट रहने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं। जबकि आप अपने आप को किसी भी तरह से एक्टिव रखिए, किसी भी तरह से ऐसा हार्ड वर्क करिए, तो हमेशा आप फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। और घी कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान तब पहुंचाएगा जब आप उसको खा करके बैठ जाएंगे, फिर वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और ये सारी चीज़ें खाइए। और हाँ, घी खाने से हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, चमक हमेशा बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। तो अच्छा हेल्दी डाइट लीजिए, सारी चीज़ें खाइए। ऐसा नहीं है कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, सब कुछ खाइए। ज़िंदगी को एंजॉय करिए, क्योंकि खाने के लिए हैं वो सारी चीज़ें। जानवरों को मत खाइए और वो खाने के लिए नहीं है। और फिट रहिए, हेल्दी रहिए। कोई भी चीज़ हमें तब नुकसान करेगी जब हम खा करके एक जगह बैठे रहेंगे, अपनी बॉडी को थकाएंगे नहीं, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब वो हमें अच्छी से अच्छी चीज़ भी नुकसान पहुंचाएगी। तो हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए और काम करते रहिए। तो मैं तो बनाने के बाद में इसको डेली रात में खाती हूँ। मेरे हेल्दी रहने का और फिट रहने का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं ऐसी चीज़ें बहुत पसंद करती हूँ। आप भी बनाइए, खाइए और हेल्दी रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।